आज मैं आपके लिए लाई हूँ 2 कहानियाँ। ये कहानियाँ नहीं बल्कि रियल लाइफ़ इंसिडेंट्स हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो इसलिए कि हम किसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेने के बाद ही धारणाएँ बनानी शुरू कर देते हैं कि वो व्यक्ति कैसा होगा, और ये गलत है क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बारे में कम जानकारी लेते हुए कोई हमारे बारे में कोई धारणा बना ले। इसी तरह से हमें भी औरों के बारे में कम जानकारी होते हुए धारणा नहीं बनानी चाहिए। इसके लिए ये जो कहानियाँ हैं, इनसे हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो एक बार हम किसी के घर गए तो जो उनके बूढ़े माता-पिता थे, उन्हें बहू बहुत ऊँचे से उनसे बात कर रही थी, बहुत ऊँची आवाज़ में। ऐसे लग रहा था जैसे कि चिल्ला रही हो, तो मुझे लगा कि ये ऐसा क्यों कर रही है, ये इतनी डिसरिस्पेक्टफुल क्यों है? लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जो बूढ़े माँ-बाप थे वो ऊँचा सुनते थे, इसलिए जो उनकी बहू थी उसे ऊँचा बोलना पड़ रहा था। इसलिए नहीं कि वो डिसरिस्पेक्टफुल थी। इसी तरह से मैं किसी के घर गई तो देखा कि जो हमारे होस्ट थे, जो जिनके घर हम गए थे, वो सबको कुकीज़ और केक्स वग़ैरह सब ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन अपनी बेटी को नहीं दे रहे थे। बाकी सबको वो पूछ रहे थे, बेटी से नहीं कह रहे थे। तो मुझे बहुत ही अजीब लगा, मुझे लगा कि ये बेटी है इसलिए शायद डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जो लड़की है उसे ड्राई फ्रूट्स की एलर्जी है, और इन कुकीज़ और केक्स में ड्राई फ्रूट्स थे। अगर वो बेटी खा लेती उन्हें तो वो एकदम नीली पड़ जाती, क्योंकि उसको साँस आना बंद हो जाता उसकी एलर्जी की वजह से। तो बच्चे माँ-बाप उस बच्चे का ख़्याल रख रहे थे, ना कि उस डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। तो कम जानकारी के बेसिस पर अगर हम लोग कोई भी धारणा बना लेते हैं, वो बहुत गलत होगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक हमें पूरी जानकारी ना हो, तब भी हमें धारणा बनाने में कुछ समय लगाना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बारे में हम सब कुछ एकदम से नहीं जान पाते हैं। और हम ये भी नहीं चाहेंगे कि कोई हमारे बारे में धारणा बना ले, गलत धारणा। इसी तरह से हम भी किसी और के बारे में गलत धारणा ना बनाएँ तो अच्छा है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए। बाय बाय।